सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत का 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विश्व बंधुत्वम। विश्व के प्रति भाईचारा। विश्व के प्रति जो प्रेम की भावना है, जो भाईचारा होता है, उसको बोलते हैं विश्व बंधुत्वम। तो विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व बंधुत्वम के बारे में जितना संस्कृत साहित्य में मिलता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। प्रस्तुत है पाठ विश्व बंधुत्वम। उत्सवे, उत्सव में, व्यसने, व्यक्तिगत संकट पर। उत्सवे, उत्सव में मतलब घर में कोई घर या परिवार में कोई उत्सव हो उसमें। व्यसने, व्यक्तिगत संकट में, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विपले, राष्ट्र पर संकट आने पर या देश पर आपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहारे, दैनिक व्यवहार में, च और दैनिक व्यवहार में, यह जो सहायताम करोति, सहायता करता है, श वह बंधु भाई भावती होता है। तो अपन एक एक शब्द काट देखेंगे, उसके बाद हम पूरी लाइन का हिंदी अनुवाद करेंगे, जिससे आपकी याद ही हो जाएगी कि उत्सव में, व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है, वह भाई होता है। कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उत्सव में, व्यसने अर्थात व्यक्तिगत संकट में, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर आपदा आने पर या राष्ट्र में संकट आने पर, दैनंदिन व्यवहार च और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है, वह भाई होता है। यदि यदि विश्व में, संसार में, सर्वत्र सभी जगह एतादृश्य है, इस प्रकार का भाव है, भाव या भावना भवेत हो। कि यदि विश्व सर्वत्र, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, एतादृश्य है भाव है, इस प्रकार का भाव भवेत हो, तदा तब विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा संभवती, संभव होगा। कि यदि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में इस प्रकार की भावना हो तो विश्व बंधुत्व संभव होगा। परंतु अधुना आज निखिले संपूर्ण संसार में, कि परंतु आज संपूर्ण संसार में कलह से, कलह का, अशांति च अशांति का वातावरण अस्ति है। कि परंतु आज संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः, मनुष्य, परस्परम, आपस में, नहीं विश्वसंति, विश्वास करते हैं। कि मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते वे सब परस्य, दूसरों के, कष्ट को, शवक्यम, अपना, कष्ट न गणयन्ति, नहीं गणना करते हैं। कि वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अर्थात वे ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति का कष्ट है तो वो जाने मेरे को इससे क्या मतलब। तो वे सब दूसरे के कष्ट को स्वयं का कष्ट नहीं मानते हैं। अपिच और भी च और समर्थः देशः, समर्थ देश, असमर्थान देशान, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शित करते हैं। कि और भी जो समर्थ देश हैं, विकसित देश हैं, धनी देश हैं, वे असमर्थान देशान, अविकसित देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम, उनके ऊपर स्वकीयम, अपना, प्रभुता स्थापयन्ति, स्थापित करते हैं। कि उनके ऊपर अपना प्रभुता स्थापित करते हैं, अपनी धौंस जमाते
हैं। संसारे संसार में सर्वत्र सभी जगह विद्वेषस्य विद्वेष की शत्रुतायाः शत्रुता की हिंसायाः च हिंसा की भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है कि संपूर्ण संसार में संसारे सर्वत्र सभी जगह सर्वत्र सभी जगह और संसारे संसार में, तो इसको ऐसे लेंगे कि संपूर्ण संसार में द्वेष की शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि देशों का विकास भी अवरुद्धः भवति अवरुद्ध होता है कि जब देशों में शत्रुता हिंसा फैलती है तो देशों का विकास भी रुकता है। इयं महती यह है महत्वपूर्ण आवश्यकता वर्तते आवश्यकता है यत कि एकः देशः एक देश अपरेण देशेन अपरेण दूसरे देशेन देश के साथ कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से बंधुतायाः बंधुता का भाईचारे का व्यवहार कुर्यात करे कि इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्व के संसार के जनेषु लोगों में इयं भावना यह भावना आवश्यक है कि विश्व के लोगों में इस प्रकार की भावना आवश्यक है ततः है जिससे विकसित प्लस अविकसितयोः दीर्घ संधि विकसित और अविकसित देशयोः मध्य देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति होगी कि जिससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। उनके जो बीच में जो कंपटीशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो विकसित और अविकसित दोनों देशों के बीच में किस प्रकार की स्पर्धा होगी, स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया मित्रता की भावना सहयोगेन च और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थः भविष्यन्ति समर्थ होंगे। कि सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो सभी देश समर्थ हो जाएंगे, सभी देशों की समृद्धि होगी। सूर्य का चंद्रस्य च और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूप में प्रसरति फैलता है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप में फैलता है। प्रकृति भी सर्वेषु सभी के साथ समत्वेन समान रूप से व्यवहार करती है कि प्रकृति भी सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए अस्माभिः हमें सर्वे सभी को परस्परम आपस में वैर भाव अपहाय छोड़कर वैर भाव को छोड़कर दुश्मनी का भाव छोड़कर शत्रुता का भाव छोड़कर विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारे का भाव स्थापना करनी चाहिए कि इसलिए हमें सभी को आपस में वैर भाव भूलकर शत्रुता को भूलकर विश्व बंधुत्व स्थापित करनी चाहिए, विश्व के प्रति भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी इस प्रकार की भावना हो। तो विश्व बंधुत्व के संबंध में ये एक श्लोक है आपके, इस श्लोक को आप सभी याद करें। ये विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत श्लोक है और ऐसी चीज़ अपने संस्कृत में ही मिलती है। पूरा विश्व
इस प्रकार की बातों के लिए अपने देश का ऋणी है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत में भी इसको याद कर लो और हिंदी अर्थ भी याद रखना आप। विश्व बंधुत्व के संबंध में है। देखो बहुत ही सुंदर श्लोक है। अयम ये है, निज है मेरा है, अयम निज है ये है मेरा है, परो वेति परो दूसरे का, वेति मानता है, गणना गणना, लघु चेत साम लघु चित्त वालों की, लघु चेत, चेत मन को भी बोलते हैं और चेत हृदय को भी बोलते हैं, तो छोटे हृदय वालों की है, छोटे चित्त वालों की है कि यह मेरा है, यह दूसरे का है। गणना ऐसे गणना लघु चेत साम छोटे चित्त वाले करते हैं, छोटे हृदय वाले करते हैं कि यह मेरा है, यह दूसरे का है। ऐसी गणना छोटे चित्त वाले करते हैं, छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तू उदार चरित्र वालों के लिए तो, उदार चरिता नाम तू उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधैव वसुधा प्लस एव वृद्धि संधि, वसुधा प्लस एव पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार के समान है कि उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। एक बार पूरे का एक साथ देख लो कि यह है मेरा है, यह दूसरे का है। ऐसी गणना लघु चित्त वाले, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, किंतु उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। इस प्रकार पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अब देखते हैं अभ्यास क्वेश्चन। पहला देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है केवल। दुर्भिक्षे, विश्वसंति, ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाग, विश्व बंधुत्वम, विद्वेषस्य, प्रदर्शयन्ति। थोड़े क्लिष्ट शब्द हैं इसलिए केवल उच्चारण करवाया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखिए, मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखने हैं। मंजूषा में पद लिख रखे हैं, वो लिखने हैं समानार्थक, समान अर्थ वाले। पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, पर्याय पद भी बोल सकते हैं इनको। तो स्वकीयम अपना, तो स्वकीयम अर्थ में मंजूषा में कौन सा शब्द आया है? आत्मानम। आत्मानम का अर्थ भी होता है अपना। दूसरा देखिए, अवरुद्ध है, रोका गया। इस अर्थ में मंजूषा में कौन सा है? ये बाधित है, रोका गया। कुटुंबकम परिवार, और मंजूषा में क्या दे रखा है? परिवार है दे रखा है। अन्यस्य दूसरे का, तो अन्य से अर्थ में क्या है मंजूषा में? परस्य दूसरे का। अपहाय छोड़कर, त्यक्त्वा त्याग कर, छोड़कर, दोनों एक ही अर्थ में है। समृद्धम समृद्ध, संपन्नम संपन्न, कष्टम कष्ट, दुखम दुख या कष्ट, निखिले संपूर्ण, संपूर्णे संपूर्ण। तो ये समान पद वाली मंजूषा में दे रखे हैं आपको, यहाँ छांट के आपको लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित पदानि संशोध्य लिखित। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखना है। तो देखो रेखांकित पद है उनमें कोई अशुद्धि है। क्या का देखो, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्र में, खेल के मैदान में, कंदुकात क्रीडन्ति गेंद से खेलती है। तो देखो गेंद क्या है? खेलने का साधन है। तो साधकतमम करणम, जो साधन होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्ण संज्ञा। और कर्ण कारक में कौन सा आता है? तृतीय विभक्ति आती है। तो गेंद खेलने का साधन है, इसलिए कौन सा कारक हुआ? कर्ण कारक। और कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। तो कंदुकात, ये इसमें पंचमी आई है, गलत है। क्या आएगा? कंदुकेन आएगा। तो क्या वाक्य बन जाएगा संशोधित? छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति, ऐसा आप लिख देंगे। कंदुकात को हटा करके कंदुकेन लिख देंगे। दूसरा देखो, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। तो देखो बालिकाः स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और इसके साथ सर्वनाम क्या आया है? ते। ते क्या आया है? ये द्विवचन का आया है। और बालिका क्या है? बहुवचन का। तो ये ते क्या हो गया? विशेषण हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि संज्ञा के साथ आया है।
तो बालिका की जो विशेष्य की जो विभक्ति और वचन होता है वही विशेषण की होती है। तो बालिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन और तत् का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा, कैसे चलते हैं रूप, शा ते ताह। तो ते गलत आया है, यहाँ क्या आएगा, ताह आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ताह बालिका मधुरम गायंती, वे सब बालिकाएं मधुर गाती हैं। गय का देखो, अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। तो मैं पुस्तकालय से अलग हो रही है ना, पुस्तकें अलग हो रही है, और अलग होने में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा सहायता, कंदुकेन सहायता, और संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक, अपादान। और अपादाने पंचमी, अपादान कारक में कौन सी व्यक्ति आती है, पंचमी आती है। तो पुस्तकालय में कौन सी व्यक्ति आ जाएगी, पुस्तकालयात। तो अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, ये आ जाएगा। अगला देखो, त्वम किम नाम, तो तुम्हारा क्या नाम है, ऐसा हो रहा है। तो त्वम गलत है, इसके क्या आ जाएगा, तव, तुम्हारा क्या नाम है। गुरु, गुरुम नमः, गुरुम नमः। तो ये नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी, और गुरुम में कौन सी है, द्वितीय है। तो ये भी गलत है। तो क्या आ जाएगा, गुरुवे नमः, ये शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी आती है, और गुरु शब्द की चतुर्थी क्या बनेगी, गुरुवे बनेगी। चौथा देखो, मंजूषा से विलोम पद चुनकर लिखने हैं। तो शत्रुताया, शत्रुता का विलोम पद क्या है, मित्रताया। मन से नहीं लिखना, इस मंजूषा में लिखे हुए हैं, देखो ये 2 नंबर पर लिखा हुआ मित्रताया। पूरा, पहले, अधुना, अब। मानवः मनुष्य, दानवः दानव राक्षस। उदार चरितानाम, उदार चरित्र वाले। लघु चेतसाम, लघु चरित्र वाले, लघु चित्त वाले, लघु हृदय वाले। सुखी न है, सुखी। दुखी न है, दुखी। अपहाय, छोड़कर। गृहीत्वा, ग्रहण करके। तो इन पदों के विलोम पद इस मंजूषा से छांट कर लिख लिए। 5वां देखो, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखित, लिंग विभक्ति और वचन लिखना है पदों के। तो बंधु पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। देशान पुल्लिंग का है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। घृणाया स्त्रीलिंग का है, षष्ठी एक वचन। तो देखो स्त्रीलिंग में आकारांत में पंचमी और षष्ठी दोनों रूप एक जैसे बनते हैं। तो घृणाया ये है स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पंचमी एक वचन लिख दोगे तो भी सही है, और षष्ठी एक वचन लिख दोगे तो भी सही है। समझ में आ गई ना बात है, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन दोनों के रूप एक जैसे बनते हैं। तो घृणाया स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन भी सही है और पंचमी एक वचन भी सही है। कुटुंबकम नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और नपुंसकलिंग के प्रथमा और द्वितीय के समान बनते हैं, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो इसको आप नपुंसकलिंग द्वितीय एक वचन लिख दोगे तो भी सही है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय एक वचन में नपुंसकलिंग में अकारांत में एक जैसे रूप ही बनते हैं। तो ये नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन या नपुंसकलिंग द्वितीय एक वचन दोनों सही हैं। रक्षायाम स्त्रीलिंग है, सप्तमी एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। छठा क्वेश्चन देखिए, कोष्ठक में जो पद दे रखा है उसमें उचित विभक्ति लगाकर लिखना है। तो पहला देखो उदाहरण दिया है, विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो विद्यालय में कौन सी विभक्ति आई, द्वितीय आई। क्यों आई, उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। दूसरा देखो, उभयतः गोपालिका कृष्ण, तो कृष्ण में कौन सी आ जाएगी, द्वितीय आ जाएगी। तो कृष्णम उभयतः गोपालिका, कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं। या गोपाल नहीं करेंगे, जो क्या बोलते हैं उनको, गोपालक जो पुरुष ग्वाले हैं
और गोपालिका जो महिला ग्वाल है उनको गोपालिका कहा गया है। ख का देखो, ग्रामम प्रीत है गोचर भूमि में, गांव के चारों ओर गोचर भूमि है, तो ग्रामम में कौन सी है, द्वितीय ये क्यों आई है, क्योंकि प्रीतः के योग में द्वितीय व्यक्ति आती है। उभयतः प्रीतः समय निक्षा हा प्रति योगे अपि, उभयतः प्रीतः समय निक्षा हा प्रति, इनके योग में कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीय व्यक्ति आती है। मंदिरम प्रीतः भक्तः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, तो मंदिर में कौन सी आ गई, प्रीतः के योग में द्वितीय आ गई। सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार, तो नमः गुरु, गुरु गुरुवे नमः, नमः के योग में कौन सी आती है, चतुर्थी, तो सूर्य की चतुर्थी सूर्याय और गुरु की चतुर्थी गुरुवे। वृक्षस्य ऊपरी खगाः, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, ऊपरी के योग में कौन सी आई है, षष्ठी, तो अश्वस्य ऊपरी सैनिक है, अश्व के ऊपर सैनिक हैं, अश्व में कौन सी लगा दी, षष्ठी, क्यों लगाई है, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति आती है। कोष्ठक में जो पद दिख रखे हैं उनमें उचित कौन सा है वो लिखना है। कोष्ठक में दो दो शब्द दे रखे हैं, तो नमः है आगे दे रखा है हरीम और हरे, तो नमः के योग में कौन सी आती है, चतुर्थी, तो हरे में चतुर्थी है, हरे नमः। नमः स्वस्ति सौदा अलम वषट योगाच, इनके योग में चतुर्थी आती है। ग्रामम प्रीतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र हैं, खेत हैं, तो ग्रामस्य ग्रामम दो हैं, तो क्या आएगा, ग्रामम में आएगा। गांव के, वैसे तो कहा कि आ रहा है, लेकिन प्रीतः योग में कौन सी आती है, द्वितीय आती है, इसलिए षष्ठी नहीं आएगी। अम्बाए नमः, अम्बा के लिए नमस्कार, अम्बायः अम्बाए, अम्बायः पंचमी या षष्ठी है और अम्बाए चतुर्थी है, और नमः के योग में क्या आती है, चतुर्थी। अम्बाए माता के लिए नमस्कार, अम्बा के लिए नमस्कार। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं, तो मंचस्य मंचम, मंचस्य में षष्ठी, मंचम में द्वितीय, तो ऊपरी के योग में कौन सी आती है, षष्ठी आती है, तो मंचस्य आ गया। पितरम उभयतः पुत्रोस्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं, तो पितरम आएगा, पितु आएगा, पितरम आएगा, क्यों आएगा, उभयतः के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। इस प्रकार अभ्यास क्वेश्चन भी पूरे हुए और हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। आपके समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।